अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज MGT 101 का लेक्चर है 5। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। दरअसल ये लेक्चर जो है नीड्स ऑफ लेजर के बारे में है और उसका फॉर्मेट देखते हैं। फिर लेजर बनता कैसे है उसको देखा जाएगा। फिर एंड पर लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस की तरफ कैसे मूव करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अब देखा ये जाता है कि आपको मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में कि ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल एंट्री और जर्नल हमने लास्ट क्लास में देख लिया। लेजर बनेगा और देन ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। तो जर्नलाइजिंग हमने देख ली थी। आज है टॉपिक लेजर। ठीक है, एक जर्नल छोटा सा मैंने बनाया है। ठीक है, उसको देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि लेजर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेजर दरअसल ये होता है कि ये चेक किया जाता है कि जर्नल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सेपरेट, उनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया जाता है कि वो कितनी दफ़ा डेबिट और कितने टाइम क्रेडिट हो रही हैं। ठीक है, और एंड पर उसका फाइनल बैलेंस जो है वो डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उसको देखा जाता है। फिर वो जो बैलेंस है आगे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे पास ये एंट्रीज़ हैं। ठीक है, 3 एंट्रीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। ये एक जर्नल है। ठीक है, और इनका लेजर बनाते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने एस्पेक्ट हैं। कैश है, कैपिटल है, कैश है, अली है, सेल्स है, सैलरीज और फिर कैश है। तो इसमें जितने एस्पेक्ट होंगे उतने ही आपके लेजर बनेंगे। तो पहला एस्पेक्ट देखते हैं कैश। ठीक है जी, कैश का लेजर बनाएंगे। फॉर्मेट इसका इस तरह से है, 2 साइड्स होती हैं। एक राइट साइड पर जो है आपकी डेबिट साइड और फिर लेफ़्ट साइड पर क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला जो है डेट होता है, फिर डिटेल और फिर डेबिट बैलेंस, फिर डेट आती है, फिर डिटेल और फिर क्रेडिट बैलेंस। पहले आप एंट्री को देखेंगे। पहली एंट्री में जो मैं लेजर बना रहा हूँ, पहला लेजर बना रहा हूँ, कैश का बना रहा हूँ। तो उसमें ये देखेंगे कि कैश जो है पहली एंट्री में देखेंगे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो पहले आपको पता चलता है कैश पहली एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो लिहाजा ये कौन सी साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। अब तो यहाँ पर डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड पर आएगी। अब इसके साथ हम रीज़न लिखेंगे कि कैश किस रीज़न से डेबिट हो रहा है। तो कैश जो है डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है इसकी, कैपिटल। तो यहाँ पर आपने कैपिटल रीज़न लिखनी है। डेट जनवरी आ जाएगी। ठीक है, कैश कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, जिसका लेजर हो उसके सामने वाली अमाउंट आएगी। 1 लाख से हो रहा है। ठीक है, 1 लाख से कैश डेबिट हो रहा है, रीज़न उसकी क्या है, कैपिटल। उससे अगली एंट्री देखेंगे, उससे अगली एंट्री में भी कैश डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से हो रहा है, 10,000 से। ठीक है जी, कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से। 10,000 आप लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से कैश डेबिट हो रहा है। रीज़न अब इसकी क्या है, तो इसकी क्रेडिट साइड पर इसकी रीज़न मौजूद है। इसकी रीज़न क्या है, सेल इसकी रीज़न है। तो यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे सेल। ठीक है, और इधर डेट आ जाएगी 4 जनवरी को। ठीक है, अब इससे अगली एंट्री देखें कि उसमें क्या कैश क्या हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। रीज़न उसकी क्या है, सैलरी है। ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से जी, 5,000 से। रीज़न क्या है, सैलरीज हैं। और डेट इसकी आप 30 जनवरी कर लें जी, 30 जनवरी को। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करनी है। आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, टोटल की, जो दोनों साइडों का टोटल का एनालिसिस करना है। जो साइड बड़ी होगी दूसरी साइड पर भी वही टोटल लिख देना है।
इस साइड का टोटल देखें तो आ रहा है 1,10,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 5,000। तो हमने क्या करना है, जो आपका डेबिट होगा, जो आपका जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल आपने लेना है। तो डेबिट साइड का टोटल क्या है 1,10,000, ठीक है, और इस क्रेडिट साइड का टोटल क्या है 5,000। अब इन दोनों टोटल में से कौन सा टोटल बड़ा है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट वाला है, वो डेबिट साइड वाला है। तो जो आपने डेबिट साइड वाला टोटल है वो दोनों साइडों पर लिख देना है। अगर क्रेडिट साइड वाला टोटल बड़ा होता तो फिर वो दोनों साइडों पर लिखते। तो डेबिट साइड वाला टोटल आपने दोनों साइडों पर लिखना है। 1,10,000 रुपया आपने इधर भी लिख लेना है और 1,10,000 रुपया आपने इधर भी लिख लेना है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 1,10,000 है तो वही टोटल आपने दूसरी साइड पर लिख देना है। फिर इसमें से आपने माइनस करना है ये 5,000, तो 1,05,000 रुपया आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस, ठीक है, इसको लिखेंगे कैरिड डाउन। और ये बैलेंसिंग आपने महीने की आखिरी तारीख को करनी है 31 जनवरी को। और ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा फरवरी नेक्स्ट मंथ कौन सा है, फर्स्ट को बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से 1,05,000, 1,05,000 ये हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये कैश का डेबिट बैलेंस निकला है। इसी तरह से अगला एक्सपेक्ट क्या है, कैपिटल। आपने कैपिटल का बैलेंस निकालना है। इसी तरह से आपने सैलरीज का बैलेंस निकालना है। तो सेम आपने यही प्रोसीजर जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। अब एक लेजर मैं आपके सामने और ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल का लेजर देखते हैं, ठीक है जी। डेट का कॉलम मैं रहने देता हूँ, जस्ट आइडिया देना है, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। कैपिटल क्या हो रहा है जी, पहली एंट्री में देखें कैपिटल है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर आएगा, किसका लेजर है, कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट साइड पर आएगा, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आएगा 1 लाख। अब रीजन क्या है, कैश है, ठीक है, रीजन इसकी कैश है। अब अगली एंट्री में कैपिटल है नहीं, अगली एंट्री में कैपिटल है नहीं, तो बस यही एंट्री होनी है। 1 लाख क्रेडिट साइड बढ़ी है, आपने 1 लाख क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे, 1 लाख डेबिट साइड पर। अब डेबिट साइड पर तो कुछ आया ही नहीं है तो ज़ीरो माइनस होगा ऊपर से, तो इसका बैलेंस जो है वो 1 लाख आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये नेक्स्ट, ये क्लोजिंग आपने 1 जनवरी को करना है, ये नेक्स्ट मंथ जो है आपका फरवरी में ब्रॉड डाउन हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड। अब इसकी कौन सी साइड बढ़ी, जो बढ़ी थी, क्रेडिट साइड बढ़ी थी, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरह से आपने फिर दूसरे लेजर बनाने हैं। कैश का लेजर ऑलरेडी बन गया है, ये नहीं बनाना, फिर अली का आपने बनाना है, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने सेल्स का लेजर बनाना है और फिर सैलरीज का बनाना है और फिर ये इसको ट्रायल बैलेंस में मूव करना होता है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, लेजर से आपने देख लिए हैं, ये लेजर की बैलेंसिंग भी देख ली है। अब आपने देखना है कि ये ट्रायल बैलेंस की तरफ कैसे मूव करेगा, तो वो देखते हैं। दरअसल इधर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बना। हाँ जी, यहाँ पर हमारे कंप्लीट लेजर नहीं बने, ठीक है। लेक्चर की शॉर्टेज में मैं कंप्लीट लेजर तो नहीं करा, मैंने 1-2 लेजर करवा दी है ना। अब बकाया लेजर का मुझे पता है वो उसकी कौन सी साइड जब आप बनाएंगे बड़ी होगी और वो कैसे लिखना है, वो बैलेंस भी मुझे पता चल जाएगा। तो वो मैं इधर पुट करके आगे ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लें, इसमें एक बस सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ पर डिटेल आती है और यहाँ पर बैलेंसेस आते हैं, ठीक है। ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, दरअसल ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि जो जर्नल है और लेजर है इसमें मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। तो मैथमेटिकली कोई मिस्टेक को, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद आगे फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है आपने देखते हैं कि लेजर से आगे कैसे बनता है। ये एक लेजर है, पहले लेजर में देखें क्या है, कैश। तो कैश का आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है जी। कैश में कैश का कौन सा बैलेंस निकला था, डेबिट साइड हैवी थी तो इसका डेबिट बैलेंस था।
तो इसका डेबिट बैलेंस था 1,05,000, आपने वो लिख दिया। फिर इसके बाद अगला लेजर कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल की क्रेडिट साइड बढ़ी थी, तो कैपिटल का आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है। कौन सा लेजर होगा कैपिटल का? ठीक है, क्या बैलेंस आया था इसका? 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पर डैश डाल दें। इधर ये डेबिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड पर डैश डाल दें, एक बैलेंस लिखना है। इसके बाद जब आप खुद ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो अली का डेबिट बैलेंस निकलेगा 20,000। ठीक है जी, तो आपने अली का डेबिट बैलेंस होगा 20,000, वो लिख दिया। इसके बाद अगला लेजर बनाएंगे, तो जब ज़ाहिर है सैलरीज का बनाएंगे तो उसकी जो है सेल्स का बनाएंगे, तो सेल की क्रेडिट साइड मतलब पर आ रही है और कोई एंट्री नहीं, तो इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। जब आप इसी तरह से लेजर बनाएंगे तो 30,000 इसका सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ गया जी, चौथा लेजर आपका। ठीक है, बनाएंगे। ये बाद सैलरीज का बनाएंगे, तो सैलरीज का आपका डेबिट बैलेंस निकलेगा 5,000 के साथ। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है सैलरीज का, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में इक्वल होगा हमेशा। 1,05,000 20 हो गया, 1,25,000 1,30,000 1,30,000 इधर आ जाएगा डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,30,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जर्नल में लेजर्स जो मैंने बनाए हैं और ट्रायल बैलेंस जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है ना, आपको ज़रा मैथमेटिकली कोई एक्यूरेसी कैलकुलेशंस एरर को चेक करने के लिए एक डिवाइस लगाई है। इसके बाद आपने किस तरफ मूव करना होता है? फाइनल अकाउंट की तरफ। तो समझ लें ये एक डिवाइस है कि जो कैलकुलेशंस को चेक कर देती है कि जर्नल और लेजर में मैथमेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो इसको उसने चेक कर लिया है। इसके बाद अब आपका क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा जर्नल से लेजरिंग कैसे करते हैं और लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और ये एंट्रीज़ को सेपरेट करने के लिए हम लेजर्स को बनाते हैं। और हर एंट्री का आपने देखा कि वो कितनी टाइम डेबिट और कितनी टाइम क्रेडिट हो रही है, और उसका एंड पर बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, और फिर वो बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।